नमस्कार दोस्तों, डिवाइन क्लब में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, उसका शीर्षक है भगवान शंकर और आलसी ब्राह्मण। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको कहानी पसंद आती है, तो इसको लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में किशोरी लाल नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी कलावती के साथ रहता था। किशोरी लाल आलसी तो था, पर वो भगवान शंकर का परम भक्त भी था। वह सुबह शाम शंकर जी की पूजा करता और भगवान शंकर का नाम जपता रहता था। किशोरी लाल रोज यही दो काम करता था। बाकी समय अपने आलसीपन की वजह से वह घर में ही सोया रहता था। इसी वजह से किशोरी लाल और उसकी पत्नी के बीच आए दिन अनबन होती रहती थी। उसकी पत्नी किशोरी लाल से कहती है, सुनो जी, आज जल्दी से खाना खाकर खेत चले जाओ। आज फसल काटनी है और खेत से आते हुए सरसों का साग भी लेते हुए आना। घर में सब्जी बनाने को कुछ भी नहीं है। आते हुए भूल मत जाना, नहीं तो आज खाना नहीं बनेगा। मैं पहले से ही बोल रही हूँ। पत्नी ऐसे बोल ही रही थी कि किशोरी लाल अपनी पत्नी के बातों को नजरअंदाज करके सोने चले जाता है। कैलाश में बैठी माता पार्वती भगवान शंकर से कहती है, ऐसा क्या कारण है कि ये आदमी आपकी भक्ति तो करता है पर कोई काम नहीं करता। आपको तो इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। शिव जी कहते हैं कि ये पिछले जन्म में गधा था और मंदिर के बाहर सोता रहता था, लेकिन मंदिर से मंत्रों के उच्चारण की आवाज इसके कानों में पड़ती रहती थी। फिर श्रावण मास में इसका निधन हो गया। फिर इसने इंसान के रूप में जन्म तो लिया, पर इसका आलसी स्वभाव नहीं गया। सही समय आने पर मैं इसे उचित शिक्षा दूंगा। उधर किशोरी लाल की पत्नी बोलती है, जल्दी खेत में जाओ, आज फसल कटने जाना है। खेत में फसल बहुत बड़ी हो चुकी है। अगर आज फसल को नहीं काटा तो उससे जानवर चढ़ जाएंगे, नहीं तो कोई चुरा लेगा। मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? हे भोलेनाथ, जाने इनका आलस कब खत्म होगा। मैं तो इनके आलस से परेशान हो चुकी हूँ। कलावती बोलती जा रही थी, पर किशोरी लाल को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ था। किशोरी लाल को कुछ बोलता हुआ ना देख कलावंती रसोई में जाती है और वहां से एक बाल्टी पानी लाकर किशोरी लाल के ऊपर डाल देती है। फिर दोनों के बीच बहुत कहासुनी होती है। फिर वह गुस्से में घर से निकलकर भोलेनाथ के मंदिर की ओर चला जाता है। मंदिर जाकर वह गुस्से में शंकर जी से कहने लगता है, अगर मैंने आपकी भक्ति श्रद्धा पूर्वक की है, तो मुझे वरदान दीजिए। ऐसा बोलकर किशोरी लाल जोर जोर से रोने लगता है। उसकी भक्ति भाव को देखकर भोलेनाथ स्वयं किशोरी लाल को दर्शन देते हैं और कहते हैं, तुम मेरे परम भक्त हो। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? फिर शंकर जी को प्रणाम करके उनके सामने वह अपनी इच्छा प्रकट करता है कि भगवान, मुझे ऐसी चीज दीजिए जो मेरी बात सुने और मेरा सारा काम कर दे। शिवजी बोलते हैं, ठीक है, ये लो मेरा एक छोटा सा त्रिशूल। इस त्रिशूल को तुम जिस चीज पर भी रखोगे, वह अपना काम खुद ही करने लग जाएगा और काम खत्म करने के बाद ही रुकेगा। पर हाँ, अगर तुमने काम करते हुए इसको मना किया, तो त्रिशूल हमेशा हमेशा के लिए गायब होकर मेरे पास आ जाएगा। किशोरी लाल बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि अब से उसे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। फिर वह त्रिशूल लेकर घर जाता है और अपनी पत्नी को शंकर भगवान के वरदान के बारे में बताता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। किशोरी लाल उस त्रिशूल को पाकर बहुत खुश था। उसे उस दिन कुछ
से कुछ काम भी नहीं करना पड़ता था। वह जिस चीज़ पर अपने त्रिशूल को रख देता, वो चीज़ अपने आप ही अपना काम करने लग जाती थी। ऐसे ही एक दिन किशोरी लाल को चाय पीना था। उसे चाय के बर्तन में त्रिशूल रखा और बोला, मुझे एक चाय बना दो। यह बोलते ही चाय के पतीले में अपने आप दूध, चीनी और चाय की पत्ती डल जाती है और फिर उसको एक साथ उबालकर एक कप चाय बनकर उसके सामने आ जाती है। इसी तरह वो हर काम में शंकर भगवान की दी हुई उस त्रिशूल को इस्तेमाल करता। घास में पानी देना होता तो त्रिशूल से अपने पानी देने वाले पाइप को छूकर पाइप को कहता, यह एक बाल्टी पानी अपने आप से फूलों पर डाल दो। पाइप को यह काम बोलकर किशोरी लाल घर के अंदर सोने चला जाता और उसके सोते ही लाइट चली जाती है। लाइट चली जाने के कारण पंखा बंद हो जाता है, पर किशोरी लाल बिना चिंता करते हुए अपने हाथ पंखे को कहता है, मुझे गर्मी लग रही है। जब तक लाइट ना आ जाए तुम मुझे इस पंखे से हवा करो। किशोरी लाल की कहे अनुसार हाथ पंखा बिना देर किए हवा करने लग जाता है और जैसे लाइट आती है तो हाथ पंखा बंद हो जाता है। इस तरह वह अपने हाथ से बिना कुछ काम किए बड़ी आसानी से सारे काम को कर लेता है। फिर एक दिन किशोरी लाल को भूख लगी और अच्छे अच्छे पकवान खाने का मन किया, तो खाना खाने बैठा। फिर किशोरी लाल सोचने लगा कि अच्छे अच्छे पकवान अपने आप मुंह में आ जाए। ऐसा कहते ही प्लेट से तरह तरह के पकवान निकलकर किशोरी लाल के मुंह में जाने लगे। तरह तरह की मिठाई, नए नए स्वाद वाले पकवान बिना रुके ही अपने आप उसके मुंह में जाने लगे। वो बड़े मजे से उन्हें खाकर आनंद ले रहा था, पर यह मजा कुछ देर तक का ही था। थोड़ी देर में किशोरी लाल का पेट भर गया और वह खा नहीं पा रहा था, पर खाना था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। प्लेट से भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन निकलकर उसके मुंह में जा रहे थे। यह देखकर किशोरी लाल परेशान हो गया। वह जैसे खाने को मना कर रहा था तो उसे भगवान शंकर की बात याद आई कि अगर वह काम करते हुए त्रिशूल को मना करता है तो उसका वरदान हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। यह सब सोचते हुए वह चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी रसोई घर से बाहर आती है और किशोरी लाल को देखकर हैरान हो जाती है। फिर किशोरी लाल से उसकी पत्नी खाने को रोकने के लिए बोलती है, पर वो शंकर भगवान के दिए हुए वरदान को नष्ट करना नहीं चाहता था। पर आखिरकार उसे बोलना पड़ा और त्रिशूल गायब हो गया। किशोरी लाल त्रिशूल को अपने पास न देखकर बहुत दुखी हुआ, पर वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था। अब तक किशोरी लाल ने त्रिशूल को जो भी काम दिया था, उन सबको कब खत्म करना है यह भी अनजाने में बोल दिया था, पर खाना खाते समय कब रोकना है ये नहीं बोला था, जिस कारण खाना बिना रुके उसके मुंह में आता ही जा रहा था। वो बोला, महादेव, मैं समझ गया कि आपने मुझे ऐसा वरदान सबक सिखाने के लिए दिया है। मैं कितना बेवकूफ था, जो आलस के कारण हर छोटे से छोटे काम को टाल दिया करता था। आपने मुझे सिखा दिया है कि छोटे छोटे काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने से कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। उस दिन के बाद से उसने आलस करना छोड़ दिया और वो रोज खेत जाने लगा और अपना काम खुद करने लगा। इस तरह उसका जीवन खुशहाल हो गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।